क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म। पहले पी बना लेते हैं, फिर आप उसको क्या करना है, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ कंप्लीटली विथ एक्सेस पी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। पहले पे पी बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके रिएक्शन सारा कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया है। तो पहले जो आपका ये है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको ये आपका ऐसा हो गया नहीं, यहाँ 3, यहाँ CH2, ये 15 लिया है, और ये आपका हो गया CO। ओके, देन इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है, Hg2+ और H3O+। यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो ये क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पर। तो इसका हाइड्रेशन अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। हाइड्रेशन मॉर्गेनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं पे आपका ऐड होगा ये। तो ये आपका आ जाएगा H, ये OH। जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इस पे हो गया। और ये आपका यहाँ OH आ गया, और ये ऐसे ही ये 15 है, 5 नहीं है 15, एंड ये सेम। ओके, ये मॉर्गेनिकॉफ रूल हिसाब से ये इसका एडिशन होता है। उसके बाद क्या आपको बोल रहा है, ZnHgHCl यहाँ पे डालेंगे। तो इसका आप टेट्रामेराइजेशन पहले करवा देते हैं, इसका टेट्रामेराइजेशन कराएंगे तो ये क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ H, यहाँ H, और ये आपका सेम ऐसे ही। ओके, देन आपको क्या कराना है, ZnHgHCl से। तो ये किसका रिएजेंट है, क्रैम्सन रिडक्शन का रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल O हट करके यहाँ CH2 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 होल 15, और ये 10 का 10 वैसे ही रहेगा। ये क्या हो गया आपका, है क्लम्सन रिडक्शन हो गया। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, इसके बाद आपको H3O+ एंड हीट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आप H3O+, तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3, ये CH2, इसको हम 16 कर सकते हैं, CH2 होल 16, और ये आपका हो जाएगा COOH। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, यही आपका P बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C17H35, और ये आपका COOH। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ P बन गया। ओके, अब इस P को क्या करना है, आपको ग्लिसरॉल्स के साथ रिएक्शन करना है। इसको हम तब तक क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा, इतना हार्ड लिखते रहेंगे, तो इसको R कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, ये इसको ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन अगर आप करवाओगे तो ये आप कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या है, ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म Q। तो अगर ग्लिसरॉल एसिड को आपको पता होगा ग्लिसरॉल के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो एस्टरिफिकेशन होता है। तो आपका ग्लिसरॉल क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला HOCH2 ऐसे, फिर CH। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का है ये, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लग जाएगा एस्टरिफिकेशन होने के लिए। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स आप डाल दीजिए एसिड, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और ये जो आपका एस्टरिफिकेशन होकर जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा। यही बना लेते हैं, ये आपका बन जाएगा ऐसे CH2, फिर आपका यहीं पे CH, फिर यहाँ O, ये कंपाउंड यहाँ भी है स्टेरिफिकेशन होके, और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल H2O निकल गया। ओके, ये आपका क्या बन गया,
Q बन गया, ठीक है, कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। उसके बाद क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ CaCl2। अब इसका क्या तब क्या बनेगा, कोस ऑफ R बनेगा। इसका आपको क्या करना है, ये Q बन गया, ये P बन गया, इसका आपको फिर से क्या कर रहा है, फिर डायरेक्ट अपोजिट कर रहा है इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। तो NaOH के साथ अगर आप करवाओगे तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फिर वही ऐसे टूट के ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका जो बन जाएगा ऐसे, अभी एसिड के साथ करवाए थे यहाँ पे H+ के साथ, है ना, तो ये आपका बन गया। अब फिर जस्ट इसका उल्टा करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3R COO- और प्लस CH2OH CHOH और CH2OH। ओके, अब क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है जो इसका रिएक्शन विथ CaCl2 के साथ करवाएंगे। अगर इसका रिएक्शन आप CaCl2 मतलब कैल्शियम प्लस के साथ करवाते हो ना, CaCl2 के साथ, तो ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा। यहाँ ये R है तो R को हम लिख लेते हैं क्योंकि फाइनल कंपाउंड आने वाला है। तो R को C17S35 COO, इसका एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एसीटेट बन गया। यही आपको बनाना था, ये आपका क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट बन गया। अब आपको क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q। तो ये Q है, 1 मोल से ही हम स्टार्ट किए हैं, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस इन ग्राम, तो आपको R का कितना निकलेगा। तो 1 मोल से आपका 3 मोल निकला है, ये है ना, 3 मोल सॉल्ट निकला है ये एसीटेट का। तो इधर अगर आप कैल्शियम से कर रहे हो, ये 3 मोल निकला है, ये कितना मोल निकलेगा, ये 3 मोल निकला है। तो ये इसका एक के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये आपका इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 1.5 मोल हो जाएगा। ये आपका 1 मोल है, 1 मोल से ये कितना निकला आपका, 3 मोल निकला। 3 मोल से ये कितना निकलेगा, क्योंकि एक बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, यहाँ 3 है, तो यहाँ 1.5 मोल हो जाएगा। तो आपका मोल आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है। तो मास क्या हो जाएगा, R का मास ऑफ R हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो आपको पता है 1.5 मोल है, और मोलर मास इसका अगर आप निकालिएगा पूरा का, तो ये आपका आ जाएगा 606 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपको 909 ग्राम पर मोल, 9 ग्राम पर मोल नहीं, 909 ग्राम। तो इसका जो ग्राम आएगा ये 909 आएगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।